भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मोतिहारी के चरखा पार्क में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह, विधायक प्रमोद कुमार और पवन जायसवाल ने मिलकर किया। प्रदर्शनी में अटल जी की जीवन यात्रा, उनके योगदान और उनकी कविताओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर सांसद राधा मोहन सिंह और पवन जायसवाल ने अटल जी की कविताओं का अवलोकन किया और उनके विचारों तथा दृष्टिकोण की सराहना की। राधा मोहन सिंह ने अटल जी को एक महान नेता और कवि के रूप में याद किया, जिन्होंने देश को नई दिशा दी। पवन जायसवाल ने भी अटल जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने अटल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम अटल जी के विचारों और योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अटल जी की 100वीं जन्म जयंती है और इस अवसर पर मोतिहारी के चरखा पार्क में एक भव्य प्रदर्शनी अटल जी के जीवन से संबंधित लगा हुआ है। युवा हृदय सम्राट मतलब कि देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनकी कविता काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, ये हर नौजवान के जवान पर उस समय चलता था। और आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर माननीय सांसद राधा मोहन जी के द्वारा चरखा पार्क में लगाए गए प्रदर्शनी का हम लोगों ने अवलोकन किया है। सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। अटल जी हमारे देश के लिए एक धरोहर थे और उनके द्वारा जो किए गए काम हैं वो भी इस देश और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए था, और उनके जो बचे हुए काम है उसको नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इसलिए पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाने इलाके के रामपुरवा गांव में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। रामपुरवा गांव के मोहम्मद इरशाद आलम को उसके पड़ोसी मोहम्मद हसबुद्दीन ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना की सूचना के बाद चकिया एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सिंह के साथ साथ डुमरिया घाट के थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर गोली चलाने वाले के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि मृतक इरशाद आलम से पहले भी घर में छज्जा निकालने को लेकर पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन पंचायती के बाद दोनों का मामला को सुलटाया गया। उसके बाद मामला रुका नहीं और इरशाद आलम की सुबह में ही उनके पड़ोसी मोहम्मद हसबुद्दीन ने गोली मार दी। वही आनन फानन में इरशाद आलम को निजी नर्सिंग होम लाया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई जाकिर ने घटना की जानकारी दी। घटना के बाद प्रशासन जांच में जुटी हुई है। मोतिहारी के चर्चित जमीन कारोबारी विवेक सिंह हत्याकांड में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी झुन्ना सिंह से जेल में गहन पूछताछ की, जिसमें उसने विवेक सिंह की हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की। झुन्ना ने बताया कि कर्ज के दबाव के चलते उसने हत्या की योजना बनाई थी। पूछताछ के दौरान कई बड़े भूमाफियाओं के नाम सामने आए हैं, जो इस घटना के पीछे छुपे हुए थे। इसके साथ ही हथियार सप्लायरों के नाम भी सामने आए हैं, जो इस हत्या के लिए हथियार मुहैया कराए थे। एसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि अब साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि विवेक सिंह की हत्या कुछ दिन पहले उनके दोस्त और बिजनेस पार्टनर झुन्ना सिंह ने ही की थी। विवेक की हाल ही में शादी हुई थी और उनका यह हत्याकांड इलाके में सनसनी फैलाने वाला था। पुलिस की इस सफलता से यह मामला अब और भी गहरे राज खोलने की ओर बढ़ रहा है।